दर्शकों, बृहस्पति ग्रह वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं, सबसे पवित्र और शुद्ध ग्रह माने गए हैं। ये देवताओं के गुरु हैं। साथ ही हमारी जो कुंडली है, हमारी जो ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति सबसे बेनिफिशियल ग्रह माने गए हैं, सबसे ज़्यादा जो फायदा देते हैं। और साथ में जो बृहस्पति के कारक हैं अध्यात्म के और धार्मिक जीवन के। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पूजा। दर्शकों, अगले महीने बहुत बड़ा गोचर होने जा रहा है, आकाशीय गोचर होने जा रहा है, जिसमें बृहस्पति अपनी मूल राशि मीन राशि को छोड़ के, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी लंबे समय बिताया है, अब वो मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ पे पहले से ही राहु विराजमान है, पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो जहाँ पे जो बृहस्पति राहु के साथ मिलकर गुरु चंडाल योग का निर्माण भी करेंगे, तो जहाँ ये गोचर आपके लिए कुछ फायदेमंद भी है, तो कुछ नुकसान भी हो सकता है। ये हम समझेंगे विस्तार से। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि जितनी भी 12 राशियां हैं, उनमें से जो 3 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए भाग्य के सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। ये 3 राशियां हैं, जो सबसे पहले मेष राशि है, उसके बाद वृषभ राशि है और तुला राशि है। इनके लिए ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इनके जो भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं, भाग्य का निर्माण होगा। लेकिन 12 राशियों में अन्य जो बची राशियाँ, उनके लिए भी कुछ ना कुछ असर होगा, वो हम समझेंगे विस्तार से। और आप ये समझ सकते हैं अपनी जन्म राशि से या अपनी लगन राशि से, किसी से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि असर दोनों से ही होता है। तो हम समझेंगे कि ये गोचर आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन है, चाहे आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे कुछ भी हो, उस पर ये किस तरह का प्रभाव डालेगा। साथ ही आपके स्वास्थ्य के लिए ये गोचर कैसे होने वाला है, ये हम समझेंगे। तो दर्शकों, शुरुआत करेंगे हमारी सबसे पहली राशि मेष राशि की। तो मेष राशि की बात करें तो जो बृहस्पति है, यहाँ पे आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, वो उसके मालिक भी हैं। अब वहाँ से ये आपके लगन में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। आपके जो हेल्थ इशू है, आपके जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या, उसमें काफ़ी रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि जो बृहस्पति आपके 12वें घर के मालिक हैं, और यहाँ से आपके बृहस्पति जो है 5वें घर में दृष्टि डालेंगे, 7वें घर में डालेंगे और साथ में 9वें घर में डालेंगे। बहुत ही बढ़िया गोचर होने जा रहा है आपके लिए, आपके भाग्य बनने जा रहा है। लेकिन फिर भी अपनी सेहत के प्रति आपको थोड़ा सचेत रहना है। पहले से काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट या आप अपनी देखेंगे, काफ़ी आपको सुधार देखेंगे अपनी सेहत में। इसके अलावा जो बृहस्पति आपके 9वें घर में जो दृष्टि डालेंगे, आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। साथ ही कुछ संघर्ष तो ज़रूर रहेगा देखने के लिए, कोई भी काम आसानी से होगा नहीं, काफ़ी संघर्ष मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन अंततः आपका काम ज़रूर बनेगा और आपको विजय ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन के लिए ये जो गोचर है बहुत ही वरदान साबित होने जा रहा है, क्योंकि राहु केतु की वजह से अब तक आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं आप झेल रहे थे, वो परेशानी झेल रहे थे, उसमें काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। साथ में जो विवाह के लिए प्रयासरत हैं, उनको भी अच्छे विवाह का प्रस्ताव भी मिल सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपके लिए खुशियों का खजाना खुलने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप गाय को हर बृहस्पतिवार को गुड़ के साथ काले तिल जरूर खिलाएं, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। हम बात करेंगे हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि की बात करें तो यहाँ पे थोड़े चिंताजनक कह सकते हैं, क्योंकि जो बृहस्पति है 11वें भाव से निकल के आपके 12वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्योंकि ये 12वां भाग जो है, ये दुष्टाना घर होता है, ये अच्छा घर नहीं माना गया है। यहाँ से बैठकर बृहस्पति आपके जो है चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे, छठे भाव में दृष्टि डालेंगे और अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे। तो कुल मिला के ये जो गोचर है आपके लिए थोड़ा चिंताजनक हो सकता है, खासकर आपकी सेहत को लेकर, क्योंकि पहले से ही आपको सेहत से संबंधित कुछ समस्याएं हो रही थी, क्योंकि राहु और केतु आपके द्वादश भाव और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसमें कुछ आप मेजर रिलीफ तो देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ परेशानियाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपको रिलीफ जो मिलेगा वो आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु चंडाल योग है। कुछ ना कुछ अवरोध या परेशानी या कुछ ना कुछ रुकावट तो ज़रूर डालेंगे, तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा अचानक कुछ परेशानियों में वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो गुरु है आपके अष्टम भाव में भी दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण कुछ अचानक परेशानियां भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि विपरीत राजयोग का निर्माण भी करें, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति अष्टम के मालिक होके द्वादश भाव में जा रही है। तो कुछ भी विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में आएगी, आप उसको ज़रूर पार कर पाएंगे। यानी कि विपरीत परिस्थिति तो आएगी, लेकिन फिर भी जो सुखद की बात है, जो आपकी मेजर रिलीफ की बात है, कि आप उसको पार करके एक अच्छी खासी अपनी जो समस्या को उसका निवारण कर पाएंगे। यानी आपकी जो भी समस्या आएगी आप उसको पार कर पाएंगे, उसका निवारण कर पाएंगे। इसके अलावा विदेश यात्रा का भी योग बनेगा इसी गोचर के दौरान, तो इसके लिए आपको थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ सकता है। तो कह सकते हैं कुल मिला के शुभ और अशुभ दोनों परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप केसर या हल्दी का तिलक नित्य अपने माथे पर लगाएं, ये आपको बृहस्पति को ये जो मजबूती प्रदान करेगा और आपको अच्छा सा लाभ प्राप्त करेगा। इसके बाद हम
हम बात करेंगे हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि की। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो 3 राशियों में एक भाग्यशाली राशि मिथुन राशि भी है, जिनके लिए ये गोचर काफ़ी वरदान साबित होने वाला है। ये जो गोचर है आपके जो है आपके 11वें भाव में करने जा रहा है, आपके लाभ के भाव में करने जा रहा है, और यहीं पर ये जो उनकी दृष्टि डलेगी आपके तृतीय भाव में डलेगी, आपके पंचम भाव में डलेगी और आपके सप्तम भाव में डलेगी। तो जो भी आपके इससे संबंधित जो भी आपके फल है आपको देखेंगे उसमें बहुत अच्छी सकारात्मक वृद्धि हो रही है। आपके जो सेविंग्स है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी आप देखेंगे, साथ ही कुछ लाभ के संकेत भी मिलेंगे। रियल एस्टेट से आप जुड़े हैं तो उसमें भी कुछ लाभ प्राप्त होगा। ये गोचर आपके प्रेम संबंध के लिए और विद्यार्थियों के लिए तो वरदान साबित होने जा रहा है, क्योंकि केतु की वजह से अब तक आपके प्रेम संबंध में जो भी परेशानियां चल रही थी, कुछ भी अलगाव चल रहा था, ये राहु जो बृहस्पति है काफ़ी हद तक उसको निवारण करने में आपकी मदद करेंगे। विद्यार्थी है जिनका मन पढ़ाई से बिल्कुल उच्चाट हो चुका था, बिल्कुल विच्छेद हो चुका था, ये बृहस्पति उनको काफ़ी मदद करेंगे कि उनका माइंड जो है, उनका जो दिमाग है फोकस रहे पढ़ाई में। साथ ही वो अपने करियर के बारे में गंभीरता से सोचें। साथ ही विवाह के लिए भी ये गोचर आपके लिए वरदान साबित होने जा रहा है। अगर अब तक आप विवाह के लिए काफ़ी धक्के खा रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा खासा विवाह का प्रस्ताव लेकर आएगा। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि दाम्पत्य जीवन के लिए अब तक जो भी परेशानी चल रही थी या समस्या चल रही थी उसमें काफ़ी हद तक कमी देखेंगे। ये आपके लिए सुखद समाचार भी ला सकता है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बृहस्पति आपको पूरी मदद करेंगे। यानी अगर आप अपने बच्चे के लिए भी प्रयास करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी खासी मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो इससे आपको और भी लाभ प्राप्त होगा। आप किसी गरीब विद्यार्थी की मदद करें जितना हो सके आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, ये आपको जरूर लाभ प्राप्त कराएगा। अब हम बात करेंगे हमारी चौथी राशि कर्क राशि की। तो कर्क राशि की बात करें तो ये गोचर आपके दशम स्थान में होने जा रहा है। अब यहाँ पे जो बृहस्पति है आपके द्वितीय स्थान पर, आपके चतुर्थ भाव में और आपके छठे भाव में दृष्टि डालेंगे। बृहस्पति आपके नवम घर के स्वामी है और आपके छठे घर के स्वामी है, और इन सब के स्वामी होके वो आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपके जो कार्य क्षेत्रों में कुछ स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। ट्रांसफरेबल जॉब में है तो ट्रांसफर के भी संकेत मिल रहे हैं। साथ ही आसपास की यात्रा पर भी जा सकते हैं। ये यात्रा आपके काम से संबंधित भी हो सकती है। घर परिवार में कुछ अशांति पहले से बनी हुई थी, लेकिन अब उसमें काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आपके प्रॉपर्टी संबंधी समस्या उसमें का भी निवारण होगा। रियल एस्टेट में आप जो मंदी का जो काफ़ी दिनों से झेल रहे थे उसमें भी आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आपके पाचन संबंधी समस्या से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो लीवर से संबंधित समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। जो हृदय के मरीज हैं यानी हार्ट पेशेंट हैं उनको भी इसका विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आप विरोधियों का आप अच्छे से उसको कुचल पाएंगे, यानी विरोधी आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके अलावा आपको प्रेम में सफलता मिलने की भी पूरे चांसेस हैं। दर्शकों, अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो आपके लिए विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप केले का पूजन करें हर बृहस्पतिवार को, और केला बिल्कुल ना खाएं बृहस्पतिवार को। इसके अलावा हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, बात करेंगे हमारी पांचवी राशि सिंह राशि की। तो सिंह राशि की बात करें तो ये गोचर आपके नवम भाव में होने जा रहा है। बृहस्पति यहाँ पे आपके अष्टम घर के स्वामी और पंचम घर के स्वामी हैं। अब यहाँ से बैठ के बृहस्पति आपके लगन में दृष्टि डालेंगे, पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, तो देखेंगे कि आपको कुछ मिश्रित परिणाम आपको इस जो है गोचर के दौरान आपको देखने को मिलेगा। धर्म और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही लंबी यात्रा का भी योग बन रहा है। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र के लिए काफ़ी बेहतर होने जा रहा है ये गोचर। आपके आर्थिक क्षेत्र में बढ़ोतरी या लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा संतान से भी आपको शुभ समाचार मिल सकता है, और खासकर जो दंपति संतान के लिए प्रयासरत है उनको भी इस गोचर के दौरान अच्छी खबर मिल सकती है। इसलिए वो प्रयासरत रहें और अपना विश्वास बना के रखें, संतान गोपाल का जाप करें। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए जो गोचर है सबसे बढ़िया रहने वाला है। उच्च शिक्षा के लिए आपके मार्ग भी प्रशस्त होंगे, खुलेंगे, और अच्छा मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होगा। आप कुछ उपाय करें तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। और बृहस्पतिवार को गाय घी से जो निर्मित मिष्ठान का भोग लक्ष्मी जी और विष्णु जी को जरूर लगाएं, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। हम बात करेंगे छठी राशि कन्या राशि की। तो कन्या राशि की बात करें थोड़ी चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके अष्टम भाव में गोचर होने जा रहा है। यहाँ पे आप देखने वाली बात है कि आपकी जो रुचि अध्यात्म की तरफ या परा विद्या की तरफ ज़्यादा बढ़ेगी, योग साधना की तरफ ज़्यादा बढ़ेगी। भौतिक जीवन के लिए जो गोचर है आपके जो है अनुकूल नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी है, और यहाँ पे रह के आपके द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे, द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे, और आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे। तो काफ़ी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। खासकर जो हृदय के मरीज़ है या हार्ट पेशेंट है उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको कंजेशन की समस्या या भारीपन सीने में इसकी शिकायत भी हो सकती है। साथ ही लीवर से संबंधित समस्या भी हो सकती है।
इसके अलावा सरकारी सरकारी क्षेत्र से थोड़ी हानि भी प्राप्त हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, साथ में अपने भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा ससुराल पक्ष से कुछ वाद विवाद भी हो सकता है, तो काफ़ी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है, लेकिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप अपना प्रयास है अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत करें। साथ ही अगर ये उपाय करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार ज़रूर इसका जाप करें, कम से कम निरंतर इसको ज़रूर करें, तो आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। हम बात करेंगे हमारी 7वीं राशि तुला राशि की, तो काफ़ी बढ़िया रहने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि ये जो गोचर है आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। यहाँ पे बृहस्पति आपके लगन में दृष्टि डालेंगे, एकादश भाव में डालेंगे और तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे। अब जो बृहस्पति आपके छठे घर के स्वामी है, साथ ही आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। हालांकि आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि जो बृहस्पति आपके छठे घर के स्वामी हैं तो कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी मधुर ये जो गोचर रहने वाला है, आपकी जो भी समस्या पहले से चली आ रही है उसमें काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। आपके बिजनेस के लिए यानी आपके व्यवसाय के लिए भी जो गोचर है बहुत ही फायदेमंद साबित होने जा रहा है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छा खासा सहयोग देखने को मिलेगा। अपने जो सीनियर है अपने अधिकारी से बनाकर चलें। इसके अलावा जो ऑफिस पॉलिटिक्स से अपने आपको दूरी बना के रखें, तो आपके लिए विशेष लाभ प्राप्त होगा। मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ, आप इसे करें तो ये आपको अच्छा खासा लाभ देगा। आपको पीले चावल जो है, पीले मीठे चावल जो है लक्ष्मी और विष्णु जी को अर्पित करना है हर बृहस्पतिवार को, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी आपको करना है, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। हम बात करेंगे हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि की बात करें तो थोड़ा चिंताजनक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति आपके पंचम भाव से निकल के छठे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ पे पहले से ही राहु विराजमान है। तो सेहत संबंधित समस्या आप काफ़ी दिनों से जो झेल रहे हैं उसमें कमी तो देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन की स्थिति भी रहेगी, स्ट्रगल रहेगा, कुछ ठीक होने में भी थोड़ा समय लग सकता है। यहाँ से बृहस्पति आपके द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे, दशम भाव में डालेंगे और द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे, तो स्थान परिवर्तन का भी हो गया। आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, या स्थान परिवर्तन देखने को मिल सकता है। नई जॉब के भी यानी नई नौकरी के भी बहुत बड़ी प्रबल संभावना है। अगर आपने पहले से प्रयासरत करा था तो इससे संदर्भ में आपको सकारात्मक खबर सुनने को मिल सकती है। इसके अलावा व्यापार में भी कुछ अनावश्यक खर्चा आपको देखने को मिल सकता है, अचानक कुछ खर्चा आपके सामने आ सकता है। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता हो सकती है, उनकी सेहत से संबंधित हो सकता है, या उनके कार्य से संबंधित समस्या हो सकती है। और इसके अलावा स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। दर्शकों, अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निरंतर करना है। अगर आपके समय का अवरोध के कारण आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उसे हर बृहस्पतिवार को ज़रूर करें, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो दर्शकों, बात करेंगे हमारी 9वीं राशि धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए मिश्रित परिणाम लेके आने वाला है। कार्य में कुछ रुकावट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ से आपके एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे, आपके लगन में दृष्टि डालेंगे, साथ ही आपके नवम भाव में दृष्टि डालेंगे। अब बृहस्पति आपके चतुर्भाव के स्वामी है, साथ ही लगन के स्वामी है, तो आपको फायदा तो होगा, लेकिन कुछ अवरोध के साथ भी है, कुछ संघर्ष के साथ भी है। इसके अलावा पितृदोष की शांति का निवारण करें और अपनी कुल देवी या देवता का भी पूजन करें, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। कुछ भी परेशानियां, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, या व्यापार से संबंधी समस्या है, या पर्सनल जीवन यानी आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई समस्या है, तो उसमें आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, बहुत बड़ा सुकून मिलेगा अगर आप ये उपाय करेंगे। इसके अलावा आपके मनोबल में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब तक आपके जो कॉन्फिडेंस में कमी थी उसमें काफ़ी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध में थोड़ी अस्थिरता देख सकता है, क्योंकि राहु की वजह से कुछ आपके मन में भटकाव की स्थिति हो सकती है, कुछ डिटैचमेंट की स्थिति यानी कुछ मन विच्छेद की स्थिति भी हो सकती है। इसके अलावा आप उच्च शिक्षा के लिए उन्नति बनी हुई है, लेकिन आपको फोकस देने की बहुत आवश्यकता है। आपको गुरु के बीज मंत्र का जाप करें तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। हम बात करेंगे हमारी 10वीं राशि मकर राशि की, तो मकर राशि की बात करें तो कुछ परेशानियों के साथ ये गोचर आपको काफ़ी फायदा भी देने वाला है। आपके चतुर्भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जहाँ पे गुरु आपके दशम भाव में दृष्टि डालेंगे, आपके अष्टम भाव में और आपके द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे। गुरु यहाँ पे आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो आपको स्वास्थ्य से समस्या जो संबंधी समस्या है उसके लिए आपको विशेष उपाय करना होगा, बहुत सचेत रहना होगा। खासकर जो हृदय के मरीज़ हैं या हार्ट के पेशेंट है, आपको चेस्ट में भारीपन या कंजेशन की भी शिकायत हो सकती है। इसके अलावा आपको नौकरी में सकारात्मक परिणाम या कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। माता से आपके संबंध काफ़ी बेहतर होंगे। अब तक जो माता के साथ आपकी खींचातानी चली आ रही थी उसमें काफ़ी आपको बेहतर महसूस होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत है उनको भी अच्छे मार्गदर्शन प्राप्त होंगे। शिक्षा के लिए भी ये जो गोचर है आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है।
दर्शकों, अगर आप केसर का तिलक अपने माथे में लगाएंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। हम बात करेंगे हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि की बात करें तो ये गोचर आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है, यानी आपके पराक्रम के भाव में होने जा रहा है। अब यहाँ से जो बृहस्पति आपके सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, नवम भाव में दृष्टि डालेंगे और आपके एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे। बृहस्पति आपके एकादश के स्वामी ही है, साथ ही आपके द्वितीय भाव के स्वामी है, तो ये आपके लिए कुछ फायदेमंद भी होने वाला है। लेकिन क्योंकि तृतीय भाव में गोचर करें जहाँ पे ये अपने आप को असहज महसूस करते हैं, तो कुछ आप अवरोध या कुछ रुकावट भी आपको देखने को मिल सकती है। अपने सहयोगियों के साथ सचेत रहें, सावधान रहें उनसे, और उनसे उलझने से आपको बचना होगा। कुछ षड्यंत्र का शिकार भी आप हो सकते हैं। इसके अलावा लाभ क्षेत्र में आपको उन्नति देखने को मिलेगी, खासकर आपके बिजनेस में आपको काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मिल सकता है। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, पिता के साथ संबंध आपके बेहतर होंगे, पिता की सेहत में सुधार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन विवाह में थोड़ी अड़चन आप देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपके कंधों से संबंधित या कानों से संबंधित कुछ दर्द की शिकायत हो सकती है, कुछ परेशानियां हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में कुछ सुधार आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप पीला रुमाल अपने जेब में रखते हैं हमेशा, और साथ ही केले का वृक्ष का पूजन करें या बृहस्पतिवार को केला बिल्कुल ना खाए, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। अब दर्शकों, बात करते हैं हमारी आखिरी राशि मीन राशि की। तो मीन राशि की बात करें तो यहाँ पे गोचर आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। अब यहाँ पे जो बृहस्पति है द्वितीय भाव में बैठकर आपके छठे भाव में, आपके अष्टम भाव में और दशम भाव में दृष्टि डालेंगे। बृहस्पति आपके लगन के स्वामी भी हैं, साथ ही आपके दशम भाव के स्वामी है। तो स्थान परिवर्तन तो जरूर दे रहे हैं आपके कार्यक्षेत्र में, लेकिन आपको अपने जो कार्य में आप काफ़ी गंभीरता दिखानी होगी, अपने कार्य के प्रति काफ़ी गंभीर रहना होगा, सजग रहना होगा, और हो सकता है कि ये आपकी परीक्षा का भी दिन रहे। इसके अलावा कार्यक्षेत्र में आपको गंभीर रहने की तो जैसे आवश्यकता है, लेकिन कुछ आपको परिवर्तन के भी संभावना देखनी है। इसके अलावा आपने नई जॉब के लिए कुछ अप्लाई करा है तो उसमें भी कुछ सकारात्मक खबर आपको सुनने को मिल सकती है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा। जैसे मैंने बताया, गुरु चंडाली हो गए, कुछ ना कुछ अवरोध आपको देखने को मिल सकता है, या कुछ ऐसे प्रोफाइल आपको मिलेगी जो आपके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं खाती हो, एक मजबूरी वाली बात हो जाएगी। इसके अलावा आपके अष्टम भाव में अगर दृष्टि डालेंगे तो अचानक कुछ परेशानियां भी दे सकते हैं, ससुराल पक्ष से कुछ परेशानियां दे सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में भी कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बिजनेस से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित भी कुछ समस्या हो सकती है। कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत सावधान होकर करें और कुछ अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लेके करें। इसके अलावा परिवार में किसी नए मेहमान का भी आगमन हो सकता है। आपकी वाणी पे कंट्रोल करके चलें, कुछ जल्दबाजी में कुछ भी ना निर्णय लेना, कुछ सोचें। फूड पॉइजन की समस्या भी हो सकती है, खान पान का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप पीला पुखराज धारण करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न है, सजेशन है या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।